हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा है कि बंबई, मद्रास और लंदन में कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बंगाल में जितने भी राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे उन सभी संगठनों के ऊपर क्लास ले चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, पहले तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं उन सभी से कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे क्लास नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसका नाम है study91.org। वहां विजिट करके आप हमारे क्लास नोट्स को ले सकते हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमारी ये टॉपिक है और बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहां पे देखिए बंबई, मद्रास और लंदन, ये तीन जगहों पर राजनीतिक संगठनों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बंबई में कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे। तो पहला था दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन। बहुत आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बॉम्बे एसोसिएशन को ही दोस्तों बंबई एसोसिएशन कहा जाता था। एकदम लिमिटेड बात करिए, कम से कम बातें करिए और ज्यादा से ज्यादा आपका मैटर तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही टिपिकल टॉपिक है अपने आप में। तो बॉम्बे एसोसिएशन को ही बंबई एसोसिएशन कहा जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। कोई दिक्कत? 1852 दोस्तों वही वर्ष है जिस वर्ष गवर्नर जनरल कौन था? आपके लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने अगले ही साल यानी 1853 में मुंबई से थाड़े तक क्या चलवाया था? ट्रेन चलवाया था। पहली रेलवे लाइन वहीं बिछाई गई थी और वहीं पर पहली ट्रेन चली थी। तो आपको याद रखिएगा 1852 में बंबई एसोसिएशन की स्थापना हुई। अच्छा, इसकी स्थापना किया कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, याद रखिएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। अगर उम्र की बात करूंगा दोस्तों तो इनकी उम्र रानी लक्ष्मीबाई से भी ये अधिक उम्र के थे, अधिक एज के थे। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। तो बंबई एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, इस बंबई एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो एक लाइन में बताऊं दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि सरकारी नीतियों के जो गलत प्रावधान है उनकी निंदा करना और जो उच्च अधिकारी हैं उनको सुझाव देना। यानी कुल मिला जुला के क्या है कि भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना, यह काम था किसका? बंबई एसोसिएशन का काम था, एक लाइन में। अच्छा, इसको आप अपनी भाषा में कैसे बोल सकते हो? तो आपको याद होगा कि डलहौजी के समय में हड़प नीति चल रही थी, यानी राज्यों को हड़पने की नीति चल रही थी। बहुत सारे राज्य को उस समय हड़प लिया गया था, जैसे झांसी हो गया, सतारा हो गया, बहुत सारे राज्यों को हड़पा गया था, ठीक है। तो हड़प नीति यानी सरकार की जो नीतियां थी वो जनता के विरुद्ध थी, वो भारतीयों के विरुद्ध थी और ये उन्हीं नीतियों के खिलाफ कड़ी निंदा करता था और जो उच्च अधिकारी होते थे उनको सुझाव देता था, क्योंकि ये कर ही कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसका काम था। 1852 में काम होता था। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज याद रखिए, इसको दादा भाई नौरोजी जी के दिमाग में आया कैसे कि हमको एक बंबई एसोसिएशन बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो संस्था थी ये मुंबई की या बंबई की पहली राजनीतिक संस्था थी। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बंबई की पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? बंबई एसोसिएशन। किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब बनाया था? 1852 में बनाया था। इतना बात हो गया। अच्छा, किससे प्रभावित होकर यह संस्था बनी थी? तो बंगाल में सबसे प्रसिद्ध संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आपको याद आ गया होगा, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया। बहुत इत्मीनान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही टिपिकल पॉइंट है इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये बंगाल में बनाई गई थी और वहां की सबसे प्रसिद्ध संस्था थी। ये जो बंबई एसोसिएशन है इसी से प्रभावित होकर बनी थी। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी कब थी दोस्तों? ये ठीक एक साल पहले बनी थी, 1851 में बनी थी और 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन या बंबई एसोसिएशन बनाया गया था। इत्मीनान से समझिएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? राजा राधाकांत देव ने किया था। किसने? राजा राधाकांत देव ने किया था। इसके अलावा इसकी उपाध्यक्ष कौन थे? राधा काली कृष्णा, ठीक है, राजा काली कृष्णा। तो यहां दो लोगों का नाम मैं लिख रहा हूं, एक तो राजा राधाकांत देव आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। और दूसरे इसके उपाध्यक्ष कौन थे? राजा
काली कृष्णा, ठीक है। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें सदस्य के रूप में थे, जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी, नाम सुना है ना, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। सॉरी, अमृत बाजार कर रहे हैं, हिंदू पैट्रियाट, अमृत बाजार के तो शिशिर कुमार घोष थे, नाम याद रखेगा, ठीक है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे, या उन्होंने लॉन्च किया था, वो इसी सोसाइटी से लॉन्च हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसमें थे, इसके अलावा राजेंद्र लाल मित्र भी इसमें थे, बहुत सारे लोग इसमें थे। तो दो लोगों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम भी याद रखेगा हिंदू पैट्रियाट के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं। तो ये 3 नाम तो आप यहाँ पे याद रखेगा। और आगे की बात बताओ दोस्तों, ये इतना बड़ा एसोसिएशन था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इससे प्रभावित होकर बंबई एसोसिएशन तो खुला ही, साथ में आपको एक चीज और याद दिला दूं, ये वही एसोसिएशन है दोस्तों जो 2 छोटे छोटे एसोसिएशन को मिलाकर बना था। कौन कौन सा? एक हो गया LHS माने यानी लैंड होल्डर सोसाइटी, याद आया आपको, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। और दूसरा एसोसिएशन कौन था दोस्तों? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इन दो छोटे छोटे संगठन थे, इनको मिला करके बना था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए केवल यहाँ पे एक अक्षर का चेंजिंग है, ये सोसाइटी था और ये एसोसिएशन है, ठीक है, ये सोसाइटी और एसोसिएशन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके क्या बना था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। याद आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये भी आपको याद है कि नहीं कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था, द्वारिका नाथ टैगोर। ये मैं पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूं, याद होना चाहिए, सब आपके जबान पे होना चाहिए, ठीक है। LHS लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया था? किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर। और यहां याद रखिएगा, यहां जो मैं नाम बताऊं ये लोग तो थे ही थे, साथ ही साथ देवेंद्र नाथ टैगोर भी यहां पे शामिल थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये पहली संस्था थी, ये 1838 में बनाई गई थी। कब बनी थी? 1838 में बनी थी। बाकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था, ये जॉर्ज थॉमसन जो थे इसके संस्थापक थे। कौन? जॉर्ज थॉमसन। ये कब बनी थी? ये 1843 में बना था, ठीक है। ये सब पढ़ाया जा चुका है, और इसी से प्रेरित होकर इन दोनों को मिलाकर के ये वाला बना, और इससे प्रेरित होकर क्या बन गया? बंबई एसोसिएशन बन गया। तो बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये इतनी महान संस्था थी। 1860 वाली जो अकाल आया था उसमें भी इसने भारतीय लोगों का बड़ा मदद किया था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी आप मिला जुलाकर, मुझे नहीं लगता कि बंबई एसोसिएशन आप भूलोगे, ठीक है। 1852 दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उद्देश्य क्या था? तो सरकारी नीतियों की जो भेदभावपूर्ण नीतियां थी उनके बारे में सरकार को सुझाव देना, ये उसका परम कर्तव्य या परम उद्देश्य था, ठीक है। दूसरा जो बंबई में बनी संस्था थी वो थी पूना सार्वजनिक सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लेता हूं यहां पर, पूना सार्वजनिक सभा। बहुत आराम से दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, कठिन नहीं है, इत्मीनान से समझेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, नाम से ही पता चल रहा होगा, पूना में बना था, बिल्कुल सही है। पूना कहां पड़ता है? बंबई में पड़ता है, तो आपको याद हो गया होगा। कब बना था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1870 में बना था, ठीक है। इसके पहले बंबई एसोसिएशन कब बना था? 1852 में बना था। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा कब बना? 1870 में बना था। किसने बनाया था दोस्तों? यमजी रानाडे का नाम सुना? महादेव गोविंद रानाडे। चलिए इनके बारे में आपको थोड़ा सा बात बता देता हूं। महात्मा गांधी का सुना होगा नाम? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। जज थे, जज, ठीक है, उस जमाने में क्या थे? जज थे, न्यायाधीश थे। तो यमजी रानाडे ने इसकी स्थापना किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे लिख दीजिएगा आप लोग, यमजी रानाडे, ठीक है। पूरा नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। यमजी माने क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा है दोस्तों GV जोशी, याद रखिएगा, GV जोशी इसके दूसरे सदस्य हैं, ठीक है। तो ये 2-3 लोगों ने मिलकर के, भाई कोई सभा है, जाहिर सी बात है कोई सभा है तो कोई अकेला व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, 2-3 लोग मिलकर ही बनाएंगे। तो क्या होगा? यमजी रानाडे, GV जोशी, और तीसरा है दोस्तों चिपलूकर, चिपलूकर नाम था, पूरा नाम था SH चिपलूकर, SH चिपलूकर, ठीक है, चिपलूकर। तो याद रखिएगा, फिलहाल अगर इन दोनों का ना भी नाम याद रहे तो यमजी रानाडे और GV जोशी का नाम जरूर याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये बात तो समझ में आ गया, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ, यमजी रानाडे जी ने किया या GV जोशी जी ने किया। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि जो सरकार है और जो जनता है,
भाई बंबई में पहला एसोसिएशन क्यों बना? सरकारी नीतियों के खिलाफ सरकार को उसके बारे में सुझाव देना, यानी जो सरकार और जो जनता है उसके बीच में थोड़ी दूरी आ गई थी, उन दूरी को कम करने का प्रयास कर रहा था ये पूना सार्वजनिक सभा, यानी उसके बीच में एक सेतु का काम कर रहा था। किसके किसके बीच में? तो सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम कर रहा था। और इसका जो सबसे बड़ा फोकस था दोस्तों, ये भी किस पे था? जमींदारों और व्यापारियों के हितों के लिए प्रतिनिधित्व करता था। थोड़ा सा बात याद रखिएगा, किसानों के हित में थोड़ा सा कम सोचता था, किसके बारे में ज्यादा सोचता था? व्यापारियों के बारे में, जमींदारों के बारे में, इसके बारे में ज्यादा सोचता था, यानी उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता था। इसके द्वारा एक तिमाही जो है पत्रिका भी आई थी, जिसको क्वार्टरली जर्नल कहते हैं। तो तिमाही माने क्वार्टरली जर्नल, ठीक है, पत्रिका भी आई थी, वो भी याद रखिएगा। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसके जो ज्यादातर सदस्य थे वो या तो ब्राह्मण थे या तो वैश्य थे। इसी वजह से दोस्तों इस पूरे संगठन ने किसानों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा ये जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही थी, कोई बहुत बड़ा इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है। आपके एग्जाम में बस खाली इतना पूछता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? यमजी रानडे ने 1870 में किया था। आपको इतनी ही बात याद करने की जरूरत है यहां पर, ठीक है। तो आपका 2 संस्था हो गया, दोनों याद रहेगा। कौन कौन सा? बंबई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852, दूसरा कौन सा? पूना सार्वजनिक सभा यमजी रानडे 1870, और तीसरा एसोसिएशन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अरे इसके पहले बॉम्बे एसोसिएशन था ना, क्या करना? बॉम्बे और बीच में आपको लिख देना खाली क्या? प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, बस एक शब्द यहां पे जुड़ गया, बंबई एसोसिएशन जो था उसी में बीच में आके जुड़ गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1800। पहले एक चीज और जान लीजिए, इसके संस्थापक कौन कौन थे, क्योंकि बड़ा दिक्कत होता है लोगों को याद करने में, भूल जाते हैं लोग कि बंबई एसोसिएशन और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये अलग अलग है। देखिए बंबई एसोसिएशन बनाया था दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है, वहां भी जी था, यहां भी जी है। यहां कौन सा जी है? इसमें बदरुद्दीन तैयबजी है। कौन है इसमें मेन? इसके हेड कौन थे? इसको बनाया किसने था? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। किसने? 1885। इसकी एक मीटिंग भी हुई थी दोस्तों 31 जनवरी को। चलिए अभी बता रहा हूं उसकी कहानी, पहले यहां पे याद रखिए बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। तो इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और कास्ट बता दो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जी पारसी थे और ये क्या है? मुस्लिम है। इन्होंने बनाया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा हेल्प किया था फिरोज शाह मेहता ने, ये भी याद रखेगा। फिरोज शाह मेहता जी ने इस संस्था को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और 1885 की जो सभा बुलाई गई थी, जो मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का क्या किया गया? आगाज किया गया और उसकी स्थापना मानी गई। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जमशेद जी भाई, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जमशेद जी ने। तो भी याद रखेगा 1885 वाले की। ये वही साल है दोस्तों जिस साल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो अभी आपको इतना याद है। चलिए अब एक बात आता है दोस्तों कि बंबई एसोसिएशन अगर पहले से बना था तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाने की क्या जरूरत थी? दोस्तों जरूरत थी, जो भारतीय जनता थी ना, उनके मन में राजनीतिक आचार विचारों का प्रवेश कराना इस संस्था की जिम्मेदारी था। यानी लोग राजनीति से दूर ना करें। आज क्या होता है? आज लोग अपने आप को राजनीति से दूर करते हैं और कहते हैं कि राजनीति बड़ी खराब चीज होती है। एक्चुअली में राजनीति खराब नहीं है, राजनीति तो ऐसी चीज है जो हमारे देश का भविष्य है। भाई अगर राजनीति को लोगों ने गंदा बना दिया है, एक्चुअली में राजनीति खराब नहीं है, ठीक है, याद रखिए। तो राजनीति आचार विचार से लोग प्रेरित हों, राजनीति के तरीके में आए लोग, ताकि क्या कर सके? धीरे धीरे वो सिस्टम में आ सके। तो ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। कुछ और इसके सदस्य थे दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, से बदरुद्दीन तैयबजी हो गया, फिरोज शाह मेहता। बदरुद्दीन का नाम तो एकदम मत भूलिएगा क्योंकि वो मेन है, ठीक है, और फिरोज शाह मेहता हेल्प किए थे। इसके अलावा केटी तैलंग भी क्या थे? इसके मेंबर थे। और काशीनाथ त्र्यंबक भी इसके मेंबर थे। याद रखोगे, ठीक है, नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। केटी तैलंग याद रखेगा, तैलंग, और काशीनाथ त्र्यंबक, ठीक है, ये दोनों को और याद रखेगा। ये भी संस्थापक सदस्य थे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या ना कि एग्जाम में कंफ्यूज करता है, इसलिए पता चला आपको नाम दे दिया, बदरुद्दीन तैयबजी को हटा दिया वहां से और इन लोगों का नाम डाल दिया। उसके बाद आप कंफ्यूज होगे, जब पेपर टफ करेगा ना तो ऐसे ही काम करता है। तो बंबई में ये कुल
थी जो कि एसोसिएशन बने थे। एक बॉम्बे एसोसिएशन हो गया, दूसरा आपका हो गया पूना सार्वजनिक सभा 1870 एमजी रानडे वाला, और एमजी रानडे, जीबी जोशी, और तीसरा आपका हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, काशीनाथ त्र्यंबक, ये सभी लोग थे। तो याद रखिएगा इतना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मद्रास में आते हैं कि मद्रास में कौन कौन सी संस्था बनाई गई थी। याद हो रहा है कि नहीं आपको? याद होगा दोस्तों, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से समझेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए अब हम लोग मद्रास पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा और टिपिकल नाम आएगा, क्योंकि नाम जो है ना दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा कठिन कठिन नाम आ जाएगा, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। पहली संस्था थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कोई दिक्कत आपको? मद्रास नेटिव, ये शब्द लग गया दोस्तों। अभी तक हमने बॉम्बे एसोसिएशन पढ़ा, बंगाल एसोसिएशन देखा, मद्रास नेटिव इसमें लगा। नेटिव याद रखेगा, बाद में लगा था, तुरंत नहीं लगा था, ठीक है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मद्रास की पहली राजनीतिक संस्था थी या पहला संगठन था, याद रखेगा, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? ये 1852। जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि बम्बई एसोसिएशन किससे प्रेरित होकर बना था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से प्रेरित होकर बना था, ठीक है। उसी तरह से याद रखिए, उसी एसोसिएशन से ये भी प्रेरित हुआ था। तो एक तरफ बॉम्बे एसोसिएशन बना और मद्रास में क्या बन गया? मद्रास नेटिव एसोसिएशन बन गया। कोई दिक्कत? सेम ईयर, कोई दिक्कत नहीं। 1852 में ही दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में क्या बनाया? बॉम्बे एसोसिएशन, और 1852 में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई है। इसका नाम बड़ा कठिन है, बस खाली यही है। इसकी स्थापना किया था दोस्तों गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, याद रहेगा, गुजलू लक्ष्मी नरसी चेट्टी, याद रखिएगा, गुजलू लक्ष्मी नरसी चेट्टी। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा लेफ्टी हूँ, तो जब भी मैं इधर आ जाता हूँ ना तो ऐसे लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस वजह से फिर मुझे मूव करके ऐसे लिखना पड़ता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए। तो गुजलू लक्ष्मी नरसी चेट्टी किससे प्रेरित होकर? वही जो बंगाल वाली थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसी से प्रेरित होकर ये भी संस्था बनी थी। किसने बनाया था? तो शॉर्टकट में याद रखेगा, GLN ने बनाया था, ठीक है। GLN ने बनाया था। गुजलू लक्ष्मी नरसी चेट्टी ने 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किया, इसको बनाया, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, इसके कुछ और सदस्य थे, एक और अध्यक्ष थे इसके दोस्तों, CV मुदलियार, याद रखेगा। मुदलियार नाम आपको कई बार मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम नोट कर दे रहा हूँ, CV मुदलियार, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। CV मुदलियार, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। देखिए नाम बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजलू लक्ष्मी नरसी चेट्टी, CV मुदलियार, ये लोग इसके सदस्य थे, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रामानुजाचारी करके थे, नाम मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है, छोड़िए उनका नाम हटाइए। तो 1852 में इसकी स्थापना होता है। कोई दिक्कत आपको? ये जो देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य था वही इसका भी उद्देश्य था कि राजनीति में लोगों का आचार विचार पेश करना, ठीक है, और सरकार को सुझाव देना, इसी तरह के इसके भी उद्देश्य थे, क्योंकि दोनों के उद्देश्य सेम थे। चलिए, यानी जनता के लिए काम करना, सब बढ़िया है। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये होता है दोस्तों, 1857 में जो क्रांति हुई थी, इस संस्था ने उसकी निंदा कर दिया। किसने? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी निंदा कर दिया। बताओ, अगर उसकी निंदा कर दिया तो क्या ये चलेगा या फेल हो जाएगा? जाहिर सी बात है फेल हो जाएगा। यहीं पे क्या हो गया? खत्म। यानी मद्रास नेटिव एसोसिएशन वहीं पे क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ गया और वो फेल्योर साबित हो गया। इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब जिस तरह से बंबई में पूना सार्वजनिक सभा बना था, उसी तरह से मद्रास में क्या बन गया? यानी दक्षिण भारत में क्या बन गया? मद्रास महाजन सभा बन गया 1884 में। इसको हटा दे रहा हूं, मद्रास महाजन सभा। अब उसको देखिए, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल कम से कम याद रखिए ना। मैंने इसके बारे में इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया आपको। क्या मतलब पढ़ाने का? आपको एग्जाम में बस उतना ही पूछता है, ठीक है। गुजलू लक्ष्मी, उनका नाम याद रखेगा, GLN याद रखेगा, 1852 याद रखेगा, किससे प्रेरित हुआ याद रखेगा, क्यों फेल हो गया याद रखेगा, इतना ही आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको पढ़ना है मद्रास महाजन सभा कब बना था? 1884, ठीक है। चलिए, मद्रास महाजन सभा, अब ये आ गया, एक का तो काम खत्म हो गया 1857 की क्रांति के बाद। महाजन सभा आ गया 1884 मई में बना था। इसके हेड थे सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखिए, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंदनाथ बोस, MB राघवाचारी, ठीक है, ये MB राघवाचारी, ठीक है, ये सारे लोग क्या थे? इसके मेंबर थे। तो एक दो मेंबर का नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे सुब्रमण्यम अय्यर, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ पर, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है,
एम.बी. राघवाचारी, एम.बी. राघवाचारी, ठीक है। ये 2-3 नाम याद रखिएगा। ये लोग इसके हेड थे जिन्होंने बनाया था मद्रास महाजन सभा। कब बनाया था? मई 1840 में, सॉरी 1884 में, ठीक है। आनंदनाथ चाल्लू ये लोग भी थे, तो याद रखिएगा। अभी महाजन किसको बोलते हैं बताइए? महाजन किसको बोलते हैं? जो जमींदार होता है उनको महाजन बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये संस्था, नाम से ही आप कई बार उत्तर निकाल लिया करिए। ये संस्था का उद्देश्य था कि जो महाजन थे और किसान थे, इनके बीच में जो टक्कर होती थी, जो संघर्ष चलता था, जो एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, उसको कम करना। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य क्या था? क्या था? किसानों और जमींदारों के बीच में जो संघर्ष है उसको कम करना। इसके अलावा जो विधान परिषद था उसमें अच्छे से अच्छा काम हो, उसमें सुधार हो, इसके लिए भी सुझाव देता था। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का सुझाव इसने दिया था। किसानों पर विशेष फोकस था। महाजन जरूर ये है, लेकिन याद रखिए किसानों पर विशेष फोकस था इस मद्रास महाजन सभा का। इसी वजह से मद्रास महाजन सभा बड़े लंबे समय तक दक्षिण भारत में अपना काम किया। तो दक्षिण भारत में 2 ही संस्था थी, बंबई में 3 संस्था थी, और आपको तीनों पढ़ा दिए गए, ठीक है। बाकी 5-6 थी कहां पर? आपके बंगाल में, तो मैं आपको पहली वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लंदन की तरफ, कि लंदन में कौन से राजनीतिक संगठन बनाए गए थे लंदन में, ठीक है। चलिए भाई, लंदन में पहला है लंदन इंडियन कमेटी। कौन सा है? लंदन इंडियन कमेटी, ठीक है। पहला तो ये आपको पढ़ना है, कमेटी है, याद रखिएगा, अभी कोई एसोसिएशन नहीं। पहला वाला क्या है? लंदन इंडियन कमेटी, और ये बन गया 1862 में, ठीक है। 52 में बंबई में बना था क्या? बॉम्बे एसोसिएशन, और ये 62 में बन गया। इसको बनाया किसने? उनका नाम था पुरुषोत्तम दास मुदलियार। किसने बनाया था? पुरुषोत्तम दास मुदलियार। मैंने पहले ही कहा था मुदलियार नाम याद रखिएगा, हालांकि वाले मुदलियार दूसरे थे, ये दूसरे मुदलियार हैं, ठीक है। तो पुरुषोत्तम दास मुदलियार ने लंदन में बनाया कौन सा संस्था? लंदन इंडियन कमेटी 1862, ठीक है, इसको बनाया। भाई इसका उद्देश्य क्या था? तो जो लंदन में रह रहे भारतीय थे उनको संगठित किया जाए, और हमारे भारत में भारतीयों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहे हैं उससे उन लोगों को परिचित कराया जाए। उद्देश्य किसका था? यह उद्देश्य किसका था? इस लंदन इंडियन कमेटी का उद्देश्य था। कोई दिक्कत? बढ़िया संस्था थी, चलिए अच्छे से काम किया। चलिए दूसरा संस्था हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा बना। लंदन में कुल 3 थे, ज्यादा नहीं है। अब चलिए दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरा था लंदन इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था? लंदन इंडियन एसोसिएशन। ये वाला कमेटी था, ये वाला एसोसिएशन है, दोनों में अंतर ही है, ठीक है। पहले कमेटी आया था, बाद में एसोसिएशन आया था। और ये वाला कब आया? ये बना 1865 में। कब बना? 1865 में, मार्च में बना था, ठीक है। मार्च नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं। 1865 याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। क्या दादा भाई नौरोजी लंदन चले गए क्या? हाँ चले गए लंदन। शुरू में बंबई एसोसिएशन बना 1852 में, कहां पर? बंबई में, और 1865 में लंदन में जाकर के लंदन इंडियन एसोसिएशन बना दिया। देखा कि बंबई से काम नहीं चल रहा तो कहां पहुंच गए? लंदन में, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी पहुंच गए लंदन, और वहां बना दिया क्या? लंदन इंडियन एसोसिएशन। चलिए बन गया। अच्छा, अब इस वाली संस्था के कितने सदस्य थे? बहुत सारे इंडियन सदस्य थे, बहुत सारे इंडियन मेंबर थे, जो भी भारत के प्रसिद्ध लोग थे उस समय के, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस का क्या किया था? पहले ही अध्यक्षता किया था, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की, याद रखिएगा 1885 में, वो वाले थे बनर्जी साहब। दूसरे तैयबजी ने क्या बनाया था? अभी मैं पीछे बताया आपको, बदरुद्दीन तैयबजी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया, जिसमें उनका सहयोग दिया था किसने? फिरोज शाह मेहता ने सहयोग ने किया था, ठीक है। तो ये हो गए। अब यहां जाहिर सी बात है फिरोज शाह मेहता वगैरह भी आ जाएंगे। और कौन थे? मनमोहन घोष। ये मुख्य लोग थे जो साथ दे रहे थे किसका? दादा भाई नौरोजी जी का। क्या ठीक है, लंदन में इस तरह की संस्था बननी चाहिए और चलनी चाहिए, लंदन इंडियन एसोसिएशन। कोई दिक्कत? कहीं जगह लंदन इंडियन लिखा हुआ, कहीं पर इंडिया लिखा हुआ, बिल्कुल घबराइएगा मत, सब ठीक है। कुल मिला जुला के इसका उद्देश्य क्या था? यानी भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों को क्या करना? बताना, उस बात को जनता तक पहुंचाना, ये किसका उद्देश्य था? ये लंदन इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था। जाहिर सी बात है अगर कोई संस्था भारत के बाहर बनी है, ठीक है, तो वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए बन रही होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब एक चीज और बताइए, वहां का सरकार, वहां के लोगों के बारे में ये बताना कि हाँ भारत में ये चीजें हो रही है, तो ये संस्था कर रही थी। तो ये 2 हो गया। मैंने आपसे कहा ना कि 3 संस्थाएं हैं, ज्यादा नहीं 3, यही लिख दे रहा हूं, तीसरा भी लिख दे रहा हूं ताकि आप कंपेयर करके अच्छे से समझ सको, ठीक है। तीसरी संस्था के नाम थी दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
क्या नाम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा था। मैं पहले भी आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन वो भारत में था, ठीक है। इंडिया एसोसिएशन था या इंडियन लीग था, जो कि आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया? विलय हो गया उसका इंडियन एसोसिएशन में, जिसकी स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। कब किया था? 1876 में। सब भूल जाते हो। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। कब किया था? 1875 में। शिशिर कुमार घोष ने क्या निकाला? अमृत बाजार पत्रिका। सब याद रखिए, सब पढ़ाया गया है, भूलिए मत, कमजोर हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1866 में। क्या 65 में ये बना, 66 में बना, 62 में बना। देख रहे हैं, सब लाइन से है एकदम एक दूसरे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी जी ने। क्या जरूरत थी दो संस्था उनको बनाने की? भाई इसके पहले तो लंदन इंडियन एसोसिएशन बनाया था, लेकिन तब तक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना दिया। क्या हो गया? कुछ चेंजिंग किया क्या? हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग किया। देखिए, लंदन इंडियन एसोसिएशन जो थी, ये अंग्रेजी पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से वहां रह रहे लोगों को जागरूक करती थी। लेकिन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो था, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। क्या चेंजिंग हुआ? ब्रिटिश की जनता को और वहां की संसद को यह बताना कि भारतीयों पर कितना अत्याचार हो रहा है, वहां के लोगों को बताना। यहां क्या था कि हम अपने लोगों को एकजुट कर रहे थे। यहां क्या है कि हम उन्हीं के लोगों को बता रहे थे कि हाँ ये चीजें हैं। और इसी की अगली शाखा दोस्तों खुली थी मुंबई में 1869 में। वही वर्ष है जिस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, पैदा हुए थे इसी साल 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी पैदा हुए, याद रखेगा। तो इसकी एक शाखा दोस्तों बंबई में भी खोली गई। बढ़िया बात है, खोली गई बंबई में। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जमशेदजी जीजी भाई ने इसकी अध्यक्षता किया था। फिरोज शाह मेहता मेन मेंबर थे बंबई वाले के, ठीक है। उसके अलावा और भी कई लोग थे। तो कांग्रेस से पहले ये जो संगठन था ये बहुत फेमस था, यानी भारत के जितने भी युवा थे वो इसी संगठन से जुड़कर काम कर रहे थे। और अब आगे जो आने वाला है दोस्तों, ये तो क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। 1885 में आप देखेंगे कैसे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने नेशनल यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था। पहले उसका नाम अलग था, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। तो उसके बारे में लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई, कैसे कैसे उसका अधिवेशन स्टार्ट होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे उसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को मैं शेड्यूलिंग करके कांग्रेस पढ़ाने के बाद लिस्ट में लगा दूंगा, ताकि आप उसको आराम से पढ़ सकें। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ी क्लास ही और बची है, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। फिलहाल अभी आप ऐसा मत समझिए, एक बार कांग्रेस पढ़ाऊंगा। अभी मैं कांग्रेस स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें और बता दूँ। कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए, और पीछे की अभी कई सारी चीज़ें छूटी हुई हैं उनको थोड़ा सा लेके चलना है। जैसे वो डिस्पैच क्या था, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अगली क्लास रहेगी। तो ये क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल जरूर थी, क्योंकि जल्दी भूल जाती हैं, दिमाग से उतर जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से, उसको पूरा देखा करिए। एडवर्टीजमेंट छोटा सा क्लिक कर दिया करिए, उसके बाद बैक कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा क्लिक कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा फायदा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आप इतना कर देंगे तो अच्छी बात है। और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, उससे क्या होगा ना कि जो और भाई बहन हमारे हैं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या अच्छी जगह पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लास उन्हीं के लिए है और खासकर ऐसे बच्चों के लिए समर्पित है क्लास, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।